कुछ जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। यानी कि लोग ये इस तरीके से इसको चला रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया, लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं और वीडियोस तक जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं। और इसके मौके के ये गवाह है, मेरे एक भाई हैं यहाँ पे बासपर से जिनका तल्लक है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंडियन आर्मी जो हमारे घरों में आई हुई थी और वो आराम से वहाँ पे वो किस तरह पहुंची है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहाँ पे थे, अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हमने कश्मीरियों को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। और जारी बात है, अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। आपने मंडेला लिखा हो तो मंडेला गांव का नाम है, और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना। कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। वो तो पहले कह रहे हैं फाटा तक हमारे। तो है कौन है ये लोग? ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे ज्यादातर। के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहां पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूंगा कि कंसर्न की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि ये वाकया हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अब मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया। गार्डियन ने सिर्फ ये स्टोरी नहीं की थी बल्कि साथ बताया था कि फलां शख्स को फलां शख्स के हाथों फलां दिन फलां जगह पर कत्ल करवाया। उसमें हिंदुस्तान की जो एजेंसीज थी वो फलां फलां इन्वॉल्व थी, इतना पैसा इन्वॉल्व था। दुबई में फलां जगह पर उस बंदे को पाकिस्तानी को हायर किया गया, उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया। सारे 20 के 20 तो नहीं, लेकिन 20 में से काफ़ी सारे जो अकाउंट से उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल अक्सबंदी जो है वो उस गार्डियन की स्टोरी के अंदर मौजूद थी। यहां तक कि ब्रिगेडियर हमजा शायद उनका नाम था, उनको भी साबिक आईएसआई के ब्रिगेडियर थे, उन्हें भी लिल्लाह के करीब जो है। तो दोस्तों आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 20 से 25 इंडियन सोल्जर्स जम्मू एंड कश्मीर मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड पीओके में घुस गए हैं और घुस के वहां पे हड़कंप मचा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दोस्तों मातम मचा हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हड़कंप मचा हुआ है कि ये भारत क्या कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर हमारे हाथ से गया। तो आइए सुनते हैं दोस्तों वो लोग क्या कह रहे हैं। पूरी तरह से डरे हुए हैं, पूरी तरह से सहमे हुए हैं और इसके अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के जो में। लोग हैं वो इंडिया की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। यानी कि लोग ये इस तरीके से इसको चला रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया। मैंने कहा ये ऐसे ही जो खबरें इस तरह की उड़ती रहती हैं और उसके बाद फेक न्यूज़ साबित होती है, वैसी ही होगी। लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई
गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। तो उसके अंदर हमने कहा जरा देखें कि ये क्या बता रहे हैं। तो बशारत राजा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, आप बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये बात तो है, और उनकी तरफ से ऐसी खबर का आना बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर का ये गांव मेरे गांव से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है और इस गांव का नाम मेहंडेला है, और बरोज़ जुम्मा हिंदुस्तान के 20 से 25 लोग असलहे समेत इस गांव में घुस आए। जुम्मे का वक्त था, गांव के लोग नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मसाजिद में थे और फिर हिंदुस्तानी फौजी तस्वीर बनाते रहे। ख़वातीन के शोर मचाने पर जो है वो मस्जिद से नमाजी निकल आए बाहर। मकामी लोगों का कहना है कि हमारी फौज उस वक्त हरकत में आई जबकि हिंद के फौजी वापस जा चुके थे, और मकामी लोग इस वाक़े के बाद इकट्ठे हुए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। 15 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर इंतज़ामिया के सामने कुछ मुतालबात रखे गए और फिर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे तक वक्त दिया कि हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए उठाए जाएं। मुतालबात डिमांड्स पूरी ना हुई तो फिर रियासती सतह पर एहतजाज को फैलाया जाएगा। फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने बताया कि जो ये मेहंडेला गांव है ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है, और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाकया हुआ है, और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है ये लोग। ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे ज़्यादातर, निकले, मटभीड़ हुई, असले के साथ इंटरेक्शन हुई। इनके शायद 2 लोग जो हिंदुस्तान से आए थे उनके शायद 2 लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो ज़ख्मियों समेत हिंदुस्तान के अंदर वापस जाने में कामयाब हो गए। अब बशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। जब हमने मजीद मीडिया को खंगाला, मजीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो जाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात ये है कि ये वाक़या हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अब मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया। गार्डियन ने सिर्फ ये स्टोरी नहीं की थी बल्कि साथ बताया था कि फलां शख्स को फलां शख्स के हाथों फलां दिन फलां जगह पर कत्ल करवाया, उसमें हिंदुस्तान की जो एजेंसीज थी वो फलां इन्वॉल्व थी, इतना पैसा इन्वॉल्व था, दुबई में फलां जगह पर उस बंदे को पाकिस्तानी को हायर किया गया, उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया। सारे 20 के 20 तो नहीं, लेकिन 20 में से काफ़ी सारे जो अकाउंट से उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल अक्सबंदी जो है वो उस गार्डियन की स्टोरी के अंदर मौजूद थी। यहां तक कि ब्रिगेडियर हमजा शायद उनका नाम था,
उनको भी साबिक आईएसआई के ब्रिगेडियर थे, उन्हें भी लिल्लाह के करीब जो है। तो दोस्तों पाकिस्तान के टीवी पे, पाकिस्तान के चैनल्स पे, पाकिस्तान के यूट्यूब पे जितने भी दोस्तों उनके यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, इस वक्त दोस्तों पूरे लोग डरे हुए, सहमे हुए कि भारतीय सेना, भारतीय ब्लैक कमांडर घुस चुके हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी उस वक्त क्या कर रही थी। ये सवाल चल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी जो वहाँ की पाकिस्तान की है, जो वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी कि वो मजे ले रही थी कि वो कर क्या रही थी? कि भारतीय सेना घुस गई है और भारतीय सेना घुस गई है, हम तो चाहते हैं कि घुस के उनसे जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हम वापस ले लें, लेकिन ऐसा कुछ अभी पता नहीं चला है भारतीयों के द्वारा। मतलब भारत में ये सारी कुछ अगर अभी अपडेट्स नहीं आई है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वरना भारतीय मीडिया इस वक्त दोस्तों एकदम सनसनी मचा दी होती कि पाकिस्तान में घुस चुके हैं, अब पाकिस्तान से कश्मीर गया और पाकिस्तान से हम छीनेंगे। तो पाकिस्तान में दोस्तों ये खबर क्यों चलाई जा रही है? मतलब हो सकता है कि प्रोपेगेंडा चला रहे हो या कुछ ऐसा कुछ करने की दोस्तों फिराक में हो ये लोग कि वो लाइमलाइट में आ जाए, और लाइमलाइट में आने के लिए ये लोग कुछ भी क्या कुछ कर सकते हैं, अपने घर पे माँ बहन को बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लाइमलाइट में आने के लिए दोस्तों इनका कोई जात, कोई धर्म, इनका कुछ नहीं है। ये लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी न्यूज़ चला सकते हैं, कुछ भी भारत को या किसी भी देश को कुछ भी एलिगेशंस लगा सकते हैं। और ये इस समय भारत पर एलिगेशन लगाया गया है कि भारतीय सेना, भारतीय कमांडर्स घुस चुके हैं इस समय आज़ाद कश्मीर में और वहाँ पे हड़कंप मचा रहे हैं। उस वक्त जो वहाँ के लोग थे वो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ की जो औरतें हैं उनके संग भी बदतमीजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ ये लोग दोस्तों फैला रहे हैं और इतनी बुरी दोस्तों भारत के बारे में इमेज बना रहे हैं कि दोस्तों जैसे लग रहा है कि भारतीयों को कोई जानता नहीं है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी कुछ करता है ना तो सीना ठोक के करता है, अगर अमित शाह घुसेगा ना तो बता के आएगा कि हम आपके यहाँ आने वाले हैं और बता करके छीन लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों ये लोग बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में, अगर भारतीय सेना घुसेगी ना तो 20-25 लोग नहीं घुसेंगे, ऐसा घुसेंगे कि आपके पाकिस्तान पूरा खाली हो जाएगा। तो पाकिस्तान में ये सब प्रोपेगेंडा, ऐसे चीज़ों को चलाना बंद करिए, ये झूठे खबर फैलाना बंद करिए आप लोग। ये दोस्तों ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, भारत से हमेशा कुछ ना कुछ झड़प करना चाहते हैं और भारत के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाते हैं। मतलब इस बार भी यही किए लोग, भारत के ऊपर आरोप लगाएं कि भारतीय सेना घुस चुकी है और जो जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर हमारी सारक है उसको छीना जाता है। भारत छीनना नहीं चाहता है आपसे, भारत आपसे वापस लेना चाहता है और वापस लेने को छीनना नहीं कहते हैं। छीना तो आपने है, कब्जा आपने किया है, कब्जे को छुड़ाना चाहता है भारत। मतलब एक तरह से भारत आपसे कश्मीर को आज़ाद कराना चाहता है भारत, ना कि आप जो अपने यहाँ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आप अपने यहाँ कैंपेन चलाते हैं कि कश्मीर को आज़ादी दिलानी, कश्मीर को आज़ादी दिलानी, कश्मीर को आज़ादी आपसे दिलानी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप तक लगातार अपडेट्स और नए नए दोस्तों खबर पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा ताकि आपको लगातार हमारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, हमारे वीडियो टाइम टू टाइम तक पहुंचते रहे और सच्चाई आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।